भारत के इतिहास को देखा जाए तो एक काफी लंबा समय था जब अंग्रेजों ने भारत में हुकूमत किया था। अंग्रेजों ने सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि किसी जमाने में ब्रिटिश अंपायर ने दुनिया के हर एक द्वीप पर अपनी कॉलोनी बना रखी थी। एक समय ऐसा भी था जब अंग्रेजी शासन में दुनिया की 1/4 जमीन आती थी और पूरी दुनिया में अंग्रेजों का वर्चस्व लगभग 400 सालों तक बना रहा। लेकिन देखा जाए तो अंग्रेजों ने दुनिया के किसी भी देश पर सीधे हमला नहीं किया था। इसके लिए एक खास रणनीति अपनाई गई। अंग्रेज पहले व्यापारी बनकर दुनिया के हर हिस्से में गए, फिर अपने व्यापार की सुरक्षा के लिए सेना रखनी शुरू कर दी और फिर धीरे धीरे कॉलोनियां बसाकर अपनी जड़ें मजबूत बना ली। 17वीं और 18वीं शताब्दी में देखा जाए तो ब्रिटिश राज परिवार ने कई उपनिवेशों को सीधे नियंत्रण में ले लिया। यह कहना गलत नहीं होगा कि 20वीं सदी के शुरुआत में ब्रिटिश साम्राज्य अपने चरम पर था और साल 1922 तक दुनिया के लगभग 1/4 भूभाग पर अंग्रेजों का शासन था। 16वीं सदी के अंत और 17वीं सदी के शुरुआत में इंग्लैंड द्वारा अपने आसपास के छोटे देशों पर कब्जा करने से इसकी शुरुआत हुई थी और फिर धीरे धीरे विस्तार लगातार बढ़ता चला गया। अंग्रेज व्यापार और सैन्य टुकड़ियां धरती के हर द्वीप पर पहुंचने लगीं और वहां के शासकों की कमजोरी का फायदा उठाकर छोटे छोटे क्षेत्रों पर अपना उपनिवेश बनाने लगीं। भारत पर भी अंग्रेजों के कब्जे की शुरुआत ऐसे ही हुई थी। अंग्रेजों को यूरोप की अन्य ताकतों जैसे फ्रांस, पुर्तगाल से चुनौती मिली, लेकिन ब्रिटेन की ताकत का सबसे बड़ा राज उसकी नौसेना थी। उस समय ब्रिटेन की नौसेना इतनी ताकतवर थी कि उसके आगे यूरोप का कोई भी देश नहीं टिक सका और इंग्लैंड एक महाशक्ति बनकर सामने आया। 1670 तक न्यू इंग्लैंड, वर्जीनिया और मैरीलैंड में ब्रिटिश उपनिवेश थे। बरमुडा, होंडुरास, एंटीगुआ, बारबाडोस और नोवा स्कोटिया में ब्रिटेन की बस्तियां थीं। जमैका को 1655 में विजय के द्वारा प्राप्त किया गया था। देखा जाए तो ब्रिटिश साम्राज्य लगभग एक सदी तक सबसे प्रमुख वैश्विक शक्ति बना रहा। 1913 तक ब्रिटिश साम्राज्य ने लगभग 412 मिलियन लोगों पर शासन किया। यह उस समय दुनिया की आबादी का लगभग 23% था। 1920 तक 3 करोड़ 50 लाख वर्ग किलोमीटर इलाका ब्रिटिश साम्राज्य के नियंत्रण में आता था। लेकिन इन सबके अंत की शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से शुरू हो चुका था और फिर धीरे धीरे एक के बाद एक सभी देश ब्रिटेन से आजाद होते चले गए और देखते ही देखते 30-40 सालों में ब्रिटेन से लगभग 90 से ज्यादा प्रतिशत हिस्से आजाद हो चुके थे। आज के इंग्लैंड में 4 हिस्से शामिल हैं: इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड। आज ब्रिटेन के सभी पूर्व शाही अधिकार क्षेत्र राष्ट्रमंडल में शामिल हैं, सिवाय आयरलैंड के जो वापस चला गया और जिम्बाब्वे जिसे निलंबित कर दिया गया। राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, एंटीगुआ और बारबुडा, सेंट किट्स, पापुआ न्यू गिनी, सेंट लूसिया, बेलीज, बहामास, ग्रेनेडा, जमैका, तुवालू, सोलोमन द्वीप और सेंट विंसेंट ग्रेनेडिन्स शामिल हैं। भारत एक शताब्दी से भी अधिक समय तक ब्रिटिश साम्राज्य का मुकुट रत्न बना रहा। कनाडा 1931 में एक स्वतंत्र डोमिनियन बन गया, लेकिन आज भी ब्रिटिश राजशाही को अपने राष्ट्र प्रमुख के रूप में मान्यता देता है। 21वीं सदी तक देखा जाए तो ब्रिटेन के पास बहुत कम उपनिवेश बचे थे। अधिकांश ब्रिटिश उपनिवेश स्वतंत्रता प्राप्त कर चुके थे। इस तरह से देखा जाए तो जो ब्रिटेन एक शताब्दी तक महाशक्ति बना रहा, वो आज यूरोप के एक हिस्से तक ही सिमट कर रह गया है।